फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ तोड़ बारिश, मौसम की साजिश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। बीते 2 दिन की अगर हम बात करें तो हिमाचल में भारी तबाही बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। 2 दिनों के भीतर 14 जगह बादल फट गए। बरसाती आपदा से 14 लोगों ने जान गंवा दी है। 31 लोग लापता अब भी हैं, 5 लोग जख्मी हुए। हालांकि बड़ी राहत तो यह है कि 402 लोगों का रेस्क्यू भी हुआ। 154 घरों को नुकसान पहुंचा, 164 पशुधन बह गए, 14 पुल ध्वस्त हुए, 246 सड़कें बाधित हुई है, 404 बिजली, 778 पेयजल परियोजनाएं ठप हुई हैं। ये मैं आपको हिमाचल प्रदेश का अगर ओवरऑल बताएं तो वहां पर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा गंभीर बने हुए हैं। शहर के शहर किस तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, वो तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि जब भी बारिश होती है तो पहाड़ से मलबा गिरने का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है और इसी वजह से कितने नेशनल हाईवेज हैं जो कि पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आपको नजर आएगा कि मंदिर के मंदिर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। हालांकि वहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनसे सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। जो लोकल्स नहीं है उनसे कहा जा रहा है कि अभी वो पहाड़ों से दूरी बना करके रखें, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। जो आम जनमानस है, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनको शिफ्टिंग का काम लगातार किया जा रहा है। मंडी में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, कई करोड़ का वहाँ पर नुकसान हुआ है। लोगों की इमारतें पूरी तरीके से ज़मींदोज हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी, और यहाँ पर सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में भी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए हम समझा देते हैं कि कहां कहां बारिश का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है और कहां कहां आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है। आप पूर्वोत्तर में देखेंगे सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। इसके अलावा अगर आप ऊपरी हिस्से में देखेंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, इसके अलावा राजस्थान। सेंट्रल इंडिया के भी अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। उधर आप ओडिशा की तस्वीर भी देख सकते हैं, वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो इस वक्त अगर हम बात करें पूरे भारत में मानसून की दस्तक और उसके बाद लगातार जो बारिश है उसका कहर देखने को मिल रहा है। गांव के गांव, शहर के शहर डूब गए हैं। इसके वजह से मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जाहिर किया गया, उसके बाद हमने देखा कि स्थानीय प्रशासन, शासन किस तरीके से अलर्ट में हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी का हो रहा है तो वो किसान है, क्योंकि आप सोचिए, लहलहाती फसलें जो कि पूरी तरीके से बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं, फसलें खराब हुई हैं। मौसम विभाग की तरफ से ये आशंका पहले ही जाहिर कर दी गई थी और इसी वजह से लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे थे। पहाड़ी राज्य इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रभावित है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरे हिस्सों में भी इस वक्त हालात ऐसे ही बने हुए हैं, जिसके बाद लोगों से अपील की जा रही है कि लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहें। तो जगह जगह हो रही बारिश से मुसीबत का पारा हाई हो गया। मौसम की साजिश का शिकार बन रहे लोगों की जान आफत में फंसी है। किसी के खेत बारिश में डूब रहे हैं तो किसी के घरों में पानी घुस रहा है। जाहिर है कि मुसीबत फिलहाल कम नहीं हो रही। पहाड़ बारिश से भारी तबाही का मंजर नजर आ रहा है। तबाही की सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से सामने आ रही हैं। यहाँ बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। हिमाचल में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही हो रही है। सबसे ज्यादा असर मंडी में नजर आया। मंडी में अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 103 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। हालांकि प्रशासन ने अब तक 316 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड से मंडी में 165 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मंडी में 283 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की नुकसान की खबर है। बारिश और बाढ़ के कहर की चपेट में आने से लगातार मुसीबत बढ़ी। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी सामने आई हैं। बादल फटने से कई जगहों पर लोग फंसे नजर आए। हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने का अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। खासकर कुल्लू, कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। इन इलाकों में हुई बारिश और बाढ़ से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बारिश और बाढ़ से 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बारिश और बाढ़ से कई जगहों पर सड़कें बंद हैं और मार्ग प्रभावित है। इसके अलावा पेयजल परियोजनाएं भी कई जगहों पर बाधित हैं। हिमाचल में मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 भी काफी देर के लिए बंद रहा।
यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे बंद रहा। सिर्फ हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी कई इलाकों में भारी बारिश से मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की वजह से बड़ा हादसा हुआ। यहाँ हादसे की वजह से केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालु फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। प्रशासन की ओर से भी सतर्क रहने की हिदायत लगातार दी जा रही है। बारिश के चलते रुद्रप्रयाग में कई रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब आपको देश के उन राज्यों के बारे में बताते हैं जहां भारी बारिश हुई है या फिर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में सबसे ज्यादा इसका असर दिख रहा है। बात करें हिमाचल की तो यहाँ के कई जिले बारिश से बुरी तरह से प्रभावित हैं। इसके अलावा बात करें राजस्थान की तो यहाँ भी कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके भी बाढ़ और बारिश से प्रभावित हैं। असम में पुल टूटने की वजह से आवाजाही पर खासा असर पड़ा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ के हालात अब भी बने हुए हैं। राजस्थान के अजमेर की बात करें तो यहाँ पर सड़कें सैलाब बनी नजर आ रही हैं। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसने पूरे मौसम का मंजर बदल कर रख दिया है। इसलिए सावधानी जरूरी है। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।